मैं आर्टिस्ट वासुदेव सुदर्शन देवरकोंडा शोलापुर से हूँ और ये जहांगीर आर्ट गैलरी में ये मेरा पहला शो है, सोलो शो है। और इस प्रदर्शनी में मैंने शकुंतला के ऊपर ये पूरा चित्र प्रेजेंट की है और उसमें जो दुष्यंत शकुंतला को मिलने आते हैं और उनके बाद जो भी घटनाएं होती हैं उनके जीवन में, शकुंतला के जीवन में, वो चित्रित करने का मैंने यहाँ प्रयास किया है। और इस 14 चित्र मालिका में शकुंतला के अलग अलग भाव मैंने इसमें चित्रित करने का बहुत खूबसूरत प्रयास किया है जो कि आपको भा जाए। मैंने शकुंतला पत्र लेखन लिख रही है जो कि दुष्यंत पहले उनको छोड़ के गए हैं और उनके ख्यालों में वो डूब गई है और वो खत लिख रही है उनको। और उसी वक्त उनके जो सखे हैं, मोर है या खरगोश है, वो उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं। उसके हिसाब से वो मैंने ये चित्रित किया है। इस चित्र में शकुंतला अपने वन विहार में घूम रही है और जबकि दुष्यंत अभी उनका पहला भेंट होने वाला है, जबकि वो आए नहीं हैं, उस हिसाब से मैंने उसको चित्रित किया है। शकुंतला इस चित्र में पूरे दुष्यंत के ख्यालों में डूब गई है और वो डिस्टर्ब करने के लिए खरगोश उनको बुला रहे हैं। ये मेरा भाया हुआ चित्र, मैंने इसमें बहुत सारा भाव प्रकट करने का प्रयास किया है जो कि शकुंतला जब दोनों एकजुट हुए थे, दुष्यंत और शकुंतला, और दुष्यंत ने उनको जो अंगूठी दी थी अभिज्ञान शाकुंतल, जो प्रतीक था उनका प्रेम का, वो जब वो मिलने जाती है तो उनके पानी में गिरते ही वक्त वो मछली निकल जाती है, वो उसका मैंने यहाँ चित्रित किया। शकुंतला दुष्यंत जा रहे हैं हस्तिनापुर और उनके ख्यालों में वो खो रही है। यहाँ शकुंतला भी खोई है, दुष्यंत जा रहे हैं और उनके सखी जो भी है वो सब उनको बता रहे हैं कि आप खो मत। इस चित्र में जो मछली निगलने वाली है, पहले उसी प्रसंग का पहले चित्रित होने वाला ये चित्र है। अभी निगलने वाला है, उसके हाथ में है और उसके प्रतीक्षा में वो मछली दिख रही है। जब आश्रम में आते हैं तो उस वक्त दुष्यंत देख रहे हैं कि शकुंतला को एक डिस्टर्ब कर रही गूंगा और वो उसके ख्यालों में वो डूब रही है। वन विहार करते हुए शकुंतला को मैंने दिखाया है। इस चित्र में शकुंतला जब दुष्यंत छोड़ के जाते हैं, उनको मिलने जब जाती है तो उनकी अंगूठी जब पानी में गिरती है तो दुष्यंत उनको पहचानने में वो नकारते हैं। उस चित्र को मैंने यहाँ चित्रित करने का प्रयास किया। अभिज्ञान शाकुंतल का जो भी विषय है, इसमें दुष्यंत शकुंतला को अंगूठी दे रहे हैं, उस प्रसंग का मैंने चित्रित किया है। शकुंतला को दुष्यंत छोड़ के जा रहे हैं और वो नाराज है, उसके भाव मैंने यहाँ चित्रित किया है। दुष्यंत के ख्यालों में खोई हुई शकुंतला मैंने यहाँ दिखाया। दो हंसों का जोड़ा, उस हिसाब से मैंने दुष्यंत और शकुंतला को ये सिंबॉलिक रूप में दिखाया है। और उनका अभिज्ञान शाकुंतल का जो भी अंगूठी का प्रतीक है वो यहाँ शकुंतला के रूप में मैं इस चित्र में दिखाया। ये मेरा कला प्रवास, मेरे पिताजी चित्रकला महाविद्यालय सोलापुर के प्राचार्य थे और मैं बचपन से ही ये देखता आ रहा हूँ और उनका प्रभाव, उस प्रभाव से मैं यहाँ का प्रेरित होकर मैं चित्रकला विषय में आया हूँ। जबकि 1993 में जलगांव के सप्तपुट ललित कला महाविद्यालय से मैंने BFA का पदवी प्राप्त किया है और उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ से मैंने डिस्टिंक्शन में विद्यापीठ में पहला आया हूँ। और उसके बाद मैंने बहुत सारे फ्रीलांस आर्टिस्ट के रूप में पोर्ट्रेट्स, इलस्ट्रेशंस, बहुत सारे काम अभी तक ने किया है। और आज जो भी मेरा ये पहला प्रदर्शन है, ये मेरा सोलो प्रदर्शन मुंबई में, ये मेरा कला प्रवास का पहला एज आर्टिस्ट के रूप में मैं यहाँ चित्रित
सबके सामने पेश कर रहा हूँ। शकुंतला के विषय में जो भी है, जहांगीर आर्ट गैलरी में आज का जो प्रदर्शनी है वो आज 3 अप्रैल से 9 अप्रैल तक ही है। नमस्कार, मैं तुषार शिंदे। मैं खुद भी एक आर्टिस्ट हूँ। मेरा ग्रेजुएशन सर जे स्कूल ऑफ आर्ट से हुआ है। मैं फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। और ये मेरा फ्रेंड है वासुदेव देवरकोंडा। तो उसके शो के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ और उसको हेल्प करने के लिए। तो उसके पेंटिंग के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा मैं। एक्चुअली उसने काफ़ी अच्छी तरह से ट्रीटमेंट किया है पेंटिंग करने के लिए। पहली चीज़ तो उसने टोटली फिगरेटिव, जैसे शकुंतला और दुष्यंत का सब्जेक्ट लिया हुआ है और बहुत ही प्रेजेंटिवली उन्होंने उसको रिप्रेजेंट किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को आके ये सब पेंटिंग्स देखना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। एज अ आर्टिस्ट लोग अगर आएंगे तो वो उस आर्टिस्ट को भी उतनी ही प्रेरणा मिलेगी, वो और कुछ अलग क्रिएशन करेगा। तो मुझे लगता है कि लोगों को आना चाहिए। उसने जो पेंटिंग्स किए हैं वो काफ़ी अच्छी तरह से ट्रीट किया है और उसके ऊपर थोड़ा वासुदेव कामत सर का प्रभाव, फिर एस एम पंडित जी का प्रभाव,
ऐसा मतलब वो पेंटिंग में महसूस होता है। तो एज अ आर्टिस्ट मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को आके वो देखना चाहिए और उनको और प्रेरित करना चाहिए उनके साथ इंटरेक्ट करके। उसने जो पेंटिंग्स किए हैं शकुंतला और दुष्यंत पे, तो वो काफ़ी मतलब सब्जेक्ट पुरातन काल का है। और दूसरी चीज़ उसने वो रिप्रेजेंट करना चाहता है कि उसके दिमाग में जो चल रहा है आज की स्थिति में, मतलब आज के युग में उसने वो सब्जेक्ट लेके अच्छी चीज़ करने की कोशिश की है और अच्छे तरह से रिप्रेजेंट करना चाहता है वो। काफ़ी आर्टिस्ट लोगों ने शकुंतला दुष्यंत पे काम कर चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन ये इसने भी एक सब्जेक्ट पकड़ा है और कंप्लीट वो सब्जेक्ट पे काम किया है पूरे पेंटिंग्स में। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने ट्रीट किया है ये सब्जेक्ट को। तो लोगों को आना चाहिए और सबको देखना चाहिए। मैं चित्रकार दामोदर आवारे। यहाँ पे अभी मेरे दोस्त वासुदेव देवरकोंडा इनकी चित्रकार इनकी प्रदर्शनी शुरू है आज से। वो सोलापुर से रिलेटेड है। उन्होंने शकुंतला के जीवन पे जो उनकी जर्नी है उसके बारे में पूरे स्टडी करके ये उनका जीवन पट अपने तेल एक्रेलिक रंग में चित्रित किए हैं। और वो एक बहुत रियलिस्टिक काम करने वाले होनहार आर्टिस्ट हैं। उतना जितना वो ऐसे सब्जेक्ट विषय पे पेंटिंग करते हैं उतने वो पोर्ट्रेट विषय में भी माहिर है, बहुत माहिर है। सब्जेक्ट लिया है वासुदेव ने शकुंतला। ये सब्जेक्ट पे ज़्यादा तौर पे ज़्यादा चित्र निकाले गए नहीं, जो कुछ है खाली एक दो चित्रपट निकले हैं। वही अपने भारत के लोगों के लिए, क्यों किताबों के लिए है। उन चित्र रूप में जितनी चाहिए ये सब्जेक्ट पे पेंटिंग किन्होंने किए नहीं है। और ये पेंटिंग करना हो तो बहुत स्टडी करना पड़ता है। तो वासुदेव ने ये स्टडी बहुत की है। पूरा जो इतिहास अपने लाइब्रेरी में किताब है और जो नाटक लिखे हैं वो नाटक का पढ़ाई किया। फिर उन्होंने उसके स्केच बनाए। स्केच बना के फिर उन्होंने अपना स्टाइल में रंगलेपन किया। ये बहुत कम आर्टिस्ट लोग हैं कि ये सब्जेक्ट पे पौराणिक सब्जेक्ट पे पेंटिंग करते हैं। तो उसके अंदर एक वासुदेव देवरकोंडा है कि इन्होंने इतनी अच्छी तरह बहुत लगन से इतना अच्छा पेंटिंग बनाया। वो ज़माने में पहले के ज़माने में राजा वर्मा सर ने किए हुए पेंटिंग और ये पेंटिंग में वो कैसा वो ज़माने में इतना पेपर वर्क पे काम किया हुआ था, मगर ये और छोटे साइज में काम किया था। तो मगर वासुदेव ने कैनवास पे बिग स्टाइल में यानी बड़े कैनवास पे और उसके अंदर अलग ढंग से कंपोज करके सब्जेक्टिव तो काल के अनुसार बदल के किए हुए पेंटिंग है। और उनको खुद का पूरा जो शैली है उस पर ही काम किया है। किसी का प्रभाव नहीं, उनका खुद का एक स्टाइल है। ओके।